एक कुआं जिसके अंदर लाशों का ढेर था, एक खेत जहां खून के निशान पर उगाई थी गोभी, और एक शहर जो ताना बाना बुनते बुनते खुद बिखर गया था। साल था 1989, जब बिहार के भागलपुर में इंसानियत का कत्ल हुआ था। राजनीति अपने चरम पर थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और पूरे देश में हिंदुत्व की लहर उठ चुकी थी। अयोध्या का ताला खुल चुका था, शिला पूजन यात्राएं निकल रही थी। लोगों के बीच धार्मिक उन्माद अपने सबसे खतरनाक दौर पर था, और इसी बीच बिहार का भागलपुर, जिसे कभी सिल्क सिटी कहा जाता था, जो धीरे धीरे आग में बदलने वाला था। 24 अक्टूबर 1989, भागलपुर। रामशिला पूजन यात्रा मुसलमान बहुल इलाके के तारापुर से गुजर रही थी। हजारों लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में कुछ आवाजें उठी, जय मां काली, तारापुर खाली, बाबर की औलादों से बल्ला लेंगे। और उसी पल पूरे शहर की हवा बदल गई। कहते हैं भीड़ जब धर्म के नाम पर पागल होती है तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। किसी ने भीड़ में बम फेंक दिया, पत्थर चले, गोलियां चली, और अचानक अफवाह उड़ी कि 200 हिंदू छात्रों की हत्या कर दी गई है। फिर क्या था, अफवाह ने सच से तेज दौड़ लगाई, और देखते ही देखते पूरा भागलपुर जल उठा। घरों में आग लग गई, लोग मारे गए, और फिर प्रशासन बस खड़ा देखता रह गया। कहीं तलवारें चल रही थी तो कहीं जले हुए मकानों की दीवारें धुएं में धुल रही थी। एक तरफ चीखें थी और हर गली में मौत थी। 27 अक्टूबर शाम का समय था। चंदेरी गांव के मुसलमान नमाज पढ़ने जुटे थे। उन्हें लगा कि अब हालत शांत है। असल में मौत उनका इंतजार कर रही थी। सैकड़ों दंगाई गांव में घुस आए, घर जला दिए गए, लोगों को घर से बाहर खींचकर मार डाला गया। मलका बेगम नाम की एक औरत ने अपनी आंखों से वो सब देखा जो कोई नहीं देखना चाहता था। वो कहती हैं, मेरी चाची की गोद में 2 साल का बच्चा था। भीड़ आई, बच्चे को खींचा और 2 टुकड़ों में काट दिया। मैं भागी, तालाब में कूद गई, जलकुंभी के नीचे छुप गई, और सुबह तक बस खून की गंध रह गई थी। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। उसी रात एक और गांव था जिसका नाम था लोगाय। वहां भी भीड़ पहुंची। लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा गया, लाशों को कुएं में फेंका गया। कहते हैं ताकि कोई सबूत न मिले, कुएं को मिट्टी से भर दिया गया और ऊपर गोभी बो दी गई। कई हफ्तों बाद जब खुदाई हुई तो उस कुएं से 116 लोगों की लाशें निकली। एक ही गांव के 116 लोग मिट्टी में दफन थे। कई के हाथ बंधे थे, कई की आंखों पर पट्टी थी। उस दिन इंसानियत शर्म से सिर झुका गई थी। भागलपुर में 2 महीने तक मौत का खेल चलता रहा। 250 गांव तबाह हो गए। 1070 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 93% मुसलमान थे। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। कई बच्चे अनाथ हो गए और औरत विधवा हो गई। फिर सरकार ने जांच बिठाई, कमीशन बना, रिपोर्ट आई, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये सिर्फ दंगा था या सियासत का खेल था? क्योंकि उसी वक्त चुनाव आने वाला था। राजीव गांधी की कुर्सी डगमगा रही थी। जनता दल के बीपी सिंह उभर रहे थे। दंगों की राख में राजनीति पक रही थी। चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और बिहार में कांग्रेस हमेशा के लिए मिट गई। भागलपुर ने सब कुछ देखा, धर्म के नाम पर बटे इंसान देखा, सियासत की चालें देखी, और वो बचे जिनकी लाश पर गोभी बो दी गई। कहते हैं जख्म भर जाते हैं, लेकिन भागलपुर का जख्म आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक दंगे की नहीं, बल्कि उस वक्त की है जब इंसान धर्म से बड़ा होना भूल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।